एग्जीक्यूटिव मॉडर्न क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने समास को देखा और शेष बचे समास के इस क्लास में पूरा करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले क्लास में तत्पुरुष समास के दो भेद समाधिकरण और व्याधिकरण को पढ़ा, जिसमें व्याधिकरण के बारे में हमने पढ़ा है और समानाधिकरण तत्पुरुष के भेद के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, समानाधिकरण तत्पुरुष के भेद। समानाधिकरण तत्पुरुष के दो भेद हैं। पहला आता है कर्मधारय समास। इसकी संस्कृत में परिभाषा होती है विशेषणम विशेषण बहुमूल्यम वा उपमानानि सामान्य वचने, यानी अर्थात कह सकते हैं जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो। ठीक है, और उसी का दूसरी तरह से अगर समझें तो जिस समास का पहला पद उपमा तथा दूसरा पद उपमेय हो, कर्मधारय समास कहलाता है। अर्थात कहेंगे विशेषण किसको कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं, और विशेष जो विशेषण की विशेषता बताए वो विशेष है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कर्मधारय का हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में दिया है कृष्ण सर्पः, यानी अगर इसका विग्रह करें तो कृष्ण सर्पः, ठीक ना। तो सांप कैसा है? काला है। ठीक है, उसकी विशेषता है वह कैसा है? काला है। तो इस प्रकार हम पकड़ पाएंगे कि कृष्ण सर्पः क्या है? कर्मधारय समास है। और आपसे विग्रह पूछ ले तो कृष्ण सर्पः लिख देंगे। फिर आगे देखते हैं एग्जाम्पल। घन श्यामः, घन इव श्यामः, यानी बादल है कैसा? श्यामला है। यानी अगर विग्रह पूछ ले तो आप ध्यान रखेंगे घन एव श्यामः होगा। फिर आगे देखते हैं पीताम्बरम, पीतम अम्बरम, ये एक बहुव्रीहि में भी आता है और कर्मधारय समास के अंतर्गत भी आता है। पीताम्बरः और पीताम्बरम में अंतर है। फिर आगे हम देखते हैं मधुर वाणी, यानी अगर इसका विग्रह करें तो मधुरा वाणी। फिर देखते हैं द्विगु समास। तो इसमें अगर याद रखना है तो ग से गिनती। द्विगु और द्वंद्व में अक्सर लोग कन्फ्यूजन करते हैं। अगर वैसे ध्यान रखना है तो ग से गिनती होता है। ठीक ना। अगर संस्कृत में आप परिभाषा याद रखते हैं तो स्पष्ट रूप से आपको ध्यान रहेगा। लिखा है द्विगु समास का संस्कृत में परिभाषा संख्या पूर्वे द्विगु, यानी जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे में पंचवटी, अगर कह दे पंचवटी, वटी मतलब रास्ता, 5 रास्ता, तो क्या है? पंच जो है संख्यावाची है। ठीक है, तो इसमें अगर विग्रह किया जाए तो पंचानाम बटानाम समाहारः होगा। फिर देखते हैं शतावधि, शतानाम अवधानाम समाहारः, यानी 100 वर्षों को शताब्दी बोलते हैं। अगर आपसे विग्रह पूछे, अगर विग्रह दे दे और कहे कि किस समास का विग्रह है, तो आप ध्यान रखेंगे लास्ट में समाहारः लगा हो तो आप समझ पाएंगे कि द्विगु समास का ये समास विग्रह है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं बहुव्रीहि समास। इसमें संस्कृत में भी परिभाषा पूछता है एग्जाम में, अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। ठीक है, जिस समास का अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। या यूं ही कह दे कि अगर तीसरा अर्थ निकल जाए तो वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे बिना पानी, अर्थात पानी मतलब हाथ होता है, और बिना, जिसके हाथ में बिना हो
अर्थात सरस्वती। ठीक है, इस प्रकार हम बहुव्रीहि समास को पकड़ेंगे। और अगर विग्रह दिया रहे या विग्रह पूछे तो आप बना सकते हैं बिना, पानी, यस, सा। ये लास्ट में यस सा रहेगा हर बहुव्रीहि में, उससे आप पकड़ पाएंगे कि वह बहुव्रीहि समास का समास विग्रह है। जैसे आगे एग्जाम्पल देखते हैं, लंबोद्रह, लंबम उद्रम यस स विग्रह हो गया। यानी लंब मतलब लंबा और उदर मतलब पेट, जिसका पेट लंबा हो अर्थात गणेश जी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नीलकंठा। नीलकंठा में अर्थात कह सकते हैं जिसका कंठ नीला हो, अर्थात शिव। अगर समास विग्रह करें नीला कंठ यश सह, यश सह देखेंगे समझ जाएंगे कि बहुव्रीहि समास है, उसी का विग्रह है। फिर आगे देखते हैं द्वंद्व समास। इसमें संस्कृत में परिभाषा है च अर्थे द्वंद्व, यानी च अर्थ में द्वंद्व समास का पहचान या प्रयोग होता है। अगर आपसे पूछ दे पितरो, पितरो कह दे तो इसमें माता और पिता दोनों आ जाएंगे। अगर इसका समास विग्रह आपसे पूछ ले तो माता च पिता च, उसी प्रकार दंपति, दंपति का मतलब पति और पत्नी दोनों आ जाते हैं। अगर इसका समास विग्रह पूछे तो जया, जया मतलब भी पत्नी होता है, ऐसे पत्नी का मतलब तो होता ही। तो जया च पति च, इस तरह से बनाएंगे। और लास्ट समास है तत्पुरुष समास के एक उपभेद है नए समास, ये भी पूछता है एग्जाम में। जिस समास के प्रथम पद में न लगा रहे उसे नए समास कहते हैं। जैसे निर्धना, यानी न धना, अगर इसका विग्रह करें तो यानी जिसके पास धन ना हो उसी को निर्धन बोलेंगे। तो इसको हम पकड़ पाएंगे निर्धना में नए समास है। अगर आपसे विग्रह पूछ दे तो न धना। जैसे अनाथा, अनाथा मतलब जिसका कोई मालिक ना हो, नाथ मतलब मालिक, कोई मालिक ना हो अनाथ कहलाता है, यानी न नाथा समास विग्रह कर देंगे। अधर्म, जिसका कोई धर्म ना हो, न धर्म, इस तरह से समास विग्रह होगा। अद्वितीय, न द्वितीय, अनुपस्थित, न उपस्थित। इस प्रकार आज सारा समास आप जान चुके हैं। अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवा दें और उससे स्पष्ट आपको दिखेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।